हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप हमें बता ही दीजिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही खिलखिला रहे होंगे, खुद भी खुश रह रहे होंगे, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ बांट रहे होंगे, संतुष्ट रह रहे होंगे, दूसरे को भी मुस्कुराने का थोड़ा मौका दे रहे होंगे। आखिर हम सब इंसान हैं, एक दूसरे के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल तो ला ही सकते है ना। और हाँ, एक दूसरे के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला सकते हैं। जिसे अपना मानते हैं उसे तो परेशान कर सकते हैं, इतना परेशान कि बेटा उसे समझ में आए कि किस तबाही को मोल लिया है उसने, है ना। तो इसीलिए अपने से जुड़े लोगों को परेशान करते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतना प्रवचन दिया, मुस्कुराओ ना, प्लीज मुस्कुरा दो, थोड़ा सा, इतना सा और इतना सा। आय हाय हाय, इतने खूबसूरत होठ और ऐसे मुस्कुराने में कमी अच्छी नहीं लगती। मुस्कुरा दो। हाँ, अब ठीक है। तो चले स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में जहां माया अपने जीवन से जुड़े कुछ कहानियों को आयशा के सामने रखती है, वहीं ये कहानी सुन आयशा माया को अपने गले से लगा लेती है। कमरे की रोशनी अब भी हल्की थी और माया और आयशा के बीच का मौन एक अजीब सी गहराई में खिंच चुका था। माया की आंखें अब भी उस लंबे किस्से की थकान और दर्द से भरी थी, पर आयशा का उसे कसकर गले लगा लेना जैसे उसके अंदर के हर दर्द, हर तकलीफ को तोड़ रहा हो। जैसे किसी बच्चे ने अपने सबसे कीमती खिलौने को गिरने से बचा लिया हो। आयशा ने माया के सिर पर अपने होठ रखे और फिर धीरे से फुसफुसाती है, आप तो बिल्कुल खड़ूस माँ बनेंगी माया, बच्चे को प्यार ही नहीं करती। और माया पीछे होती है और उसे आश्चर्य की नजरों से देखती है, फिर हल्की थकान भरी मुस्कान और आंखों में अजीब सा अपनापन था। अच्छा, और किस बच्चे को प्यार नहीं किया हमने? मुझे? मैं भी तो बच्ची हूँ, लेकिन आपने तो मुझे प्यार किया ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम अच्छे बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन मेरा ये जो बच्चा है ना, ये थोड़ा उत्पाती है। आयशा का चेहरा उसके बहुत करीब आ गया, होठ लगभग माया के होठ को छूने ही वाले थे। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। पर यू लव दिस बच्चा, है ना? माया ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खींचते हुए उसके चेहरे को अपने और पास लेकर आती है। सांसों की नमी और गर्माहट टकराने लगी थी। माया हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, करना पड़ता है, वरना ये बच्चा बहुत धमकी देता है, और अगर गुस्से में आ जाए तो क्या पता मुझे बाथरूम में बंद कर दे। एक बार तो इस बच्चे ने गुस्से में मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। आयशा उस पार्टी को याद कर जोर से हंस पड़ी। हवा में उतना ही बचपना था जितनी गहराई। माया बस उसे देखे जा रही थी, गंभीर नजरों से, जैसे उसके भीतर कोई रहस्य पढ़ रही हो। और फिर अचानक बिना चेतावनी दिए माया ने उसके होठों को अपने होठों के स्पर्श से एक कर दिया था। एक तेज, गहरा मगर अजीब सा शांत करने वाला चुंबन। उस चुंबन में हजारों बातें थी, आभार था और सुरक्षा थी और एक अनकहा मत छोड़ना। जब होठ अलग हुए माया ने धीरे आवाज में कहा, थैंक यू। आयशा ने आईब्रो ऊपर की। थैंक यू किस लिए? माया की आंखें गहरी थी, आवाज ठहर सी गई थी। मेरी शांत व्यवस्थित जिंदगी को थोड़ी अव्यवस्था देने के लिए, मेरे सलीकेदार कमरे को थोड़ा बंदरों का घर बनाने के लिए, मेरी बहुत सी व्यवस्थित डूबी हुई दुनिया को
थोड़ा सा अव्यवस्थित कर इसे पूरी तरह से कबाड़ा करने के लिए। और सबसे जरूरी, मेरी चुप्पी, मेरी खामोशी को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर इस घर में हल्ला मचाने के लिए। आयशा का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने अपने होठ अपनी ही दांतों के अंदर दबाए और आंखें सिकुड़ते हुए बस माया को देखे जा रही थी। तो ये आपकी तारीफ करने का तरीका है? ऐसे थैंक यू कहता है कोई? अपनी किताबों में तो आप कितने सुंदर शब्दों से लवर्स की तारीफ करती हैं, तो और कैसे तारीफ करते हैं? कितनी अच्छी तो तारीफ की मैंने तुम्हारी। जैसी आयशा है वैसी माया ने उसकी तारीफ की है। और मेरी किताब का यहाँ क्या लेना देना मैडम? बिल्कुल है, आपकी किताब में मैंने पढ़े हैं, उनमें लवर्स एक दूसरे की कितनी अच्छी से तारीफ करते हैं। और माँ, मेरे लिए यहाँ ऐसे शब्द, कबाड़, बंदरों का घर, कचड़ा और क्या क्या उपमाएं देंगी आप मुझे? माया की आंखों में शरारत चमक रही थी, होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और आयशा के थोड़े पास आई। अच्छा, तो आयशा को किताबों वाली तारीफ चाहिए? और आयशा थोड़े हट भरे अंदाज में, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए मुझे? मैंने ऐसे दिनों के लिए किसी लेखिका को पटाया था कि वो मुझे ऐसे नामों से बुलाएगी। माया के होठों पर मुस्कान गहराई थी और सीधा ये मुस्कान उसकी आंखों में उतर रही थी। ठीक है, मतलब आप मेरी तारीफ करेंगे? और माया उसकी तरफ कुछ देर देखती है और फिर कहती, हरगिज नहीं, और जोर से हंस पड़ी थी। आयशा ने गुस्से में उसका हाथ झटकना चाहा, पर माया ने उसके हाथ को थामा। पकड़ में वही ठहराव था जो न जाने कितनी बार टूटी आत्माओं को जोड़ चुका था। वो उसे अपने बेहद करीब खींचती और उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए कहती, चले अब, अंशु अकेला सो रहा है और आपको भी सोना है ना, वरना सुबह आप बंदरों के साथ साथ भूतनी भी लगने लगेंगी। और इसके साथ ही वो माया की तरफ देखती है, उसके होठों को चूमती है, उसके माथे को चूमती है, उसकी दोनों आंखों को चूमती और एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती, बहुत शुक्रिया आयशा, सच में बहुत शुक्रिया। और आयशा बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लेती है। रात उस कमरे में जाने के साथ ही गहरी नींद में सो गई थी। और सुबह जब आयशा उठी तो एक बार फिर से सूरज जैसे उससे पहले जाग चुका था। सुबह का आगमन हमेशा ही गुलाबों की खुशबू से होता था उस घर में। खिड़की से छन कर आती धूप रसोई की दीवारों पर सोने की धारियां खींच रही थी और थोड़ी देर पहले जगे आयशा और अंशु उत्पात करने के बाद अब थोड़े शांत हो नाश्ते के लिए बैठे थे। माया आज बहुत दिनों बाद खुद के हाथों से नाश्ता तैयार कर रही थी। चूल्हे पर एक तरफ जहां कॉफी की धीमी उबाल खुशबू, वहीं दूसरी तरफ तवे पर पराठा की महक पूरे घर में एक अजीब सा अपनापन भर रही थी। किसी कांच की बर्तन से खीर की महक भी अंशु के नाक पर जाती है और वो तेजी से चीखता है, आज खीर बनी है। और इसके साथ ही आयशा उसे देखकर मुस्कुराती है, बनी तो है पर आपको नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी माया मासी ने कहा है कि आप बहुत बदमाश हो गए। और अंशु माया की तरफ मुड़ते हुए उदास चेहरे से कहता है, मैं बदमाश हो गया हूँ। और माया ना में सिर हिलाती है। एक बार फिर से आयशा और अंशु के बीच जाने कौन सी बहस छिड़ी हुई थी। और दूसरी तरफ माया के चेहरे पर थकान का रंज मात्र भी चित्र नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।
मानो किसी पुराने जख्म पर देर से लगा हुआ मरहम पहली बार असर दिखा रहा हो। डाइनिंग टेबल पर आयशा और अंशु बैठे थे और अब उनके बीच चल रही बहस हाथापाई पर आ चुकी थी। आयशा ने जैसे ही पराठे का एक निवाला मुंह में रखा, उसके मुस्कान लौट आई और वो कहती है, माया सच कहो ना तो आज खाने में वही स्वाद है जो किताबों में तुम्हारे लिखे शब्दों में होता है, सादा पर गहराई से भरा। और इसके साथ ही अंशु हंस पड़ा। ये कैसी तारीफ है? लेकिन एक बात तो है फ्रेंड, मासी आज बिल्कुल मम्मा जैसी लग रही है, एकदम असली वाली। वो क्या है ना, मासी किचन में कभी कभी काम करती है। माया ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। यही दृश्य, यही साधारण सा पल तो उसके भीतर कई वर्षों से जैसे अधूरा था, और आज इसे पूरा होते देख उसे कुछ अजीब सी राहत मिल रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और जब आयशा ने दरवाजा खोला तो सामने अवनी और विवेक थे। जैसे ही वो अंदर आए, हंसी ठिठोली का माहौल और भी गर्म हो चुका था। आयशा उनसे बातें करने लगी, पत्रकारिता की, नए प्रोजेक्ट्स की और थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी। विवेक मजाकिया अंदाज में हर बात पर उसे टोकता और आयशा का उसी अंदाज में उसे जवाब देने का हुनर। इधर अवनी धीरे धीरे रसोई में आ पहुंची। उसने देखा माया अपने हाथों से पराठे उतार रही थी और हैरानी और चुटकी भरे आवाज में अपनी ने कहा, आज इतने सालों बाद मैं अपनी दोस्त को इस तरह देख रही हूँ। अब तो कह सकती हूँ कि पक्का गृहिणी हो गई है हमारी मैडम। और माया गुस्से में उसकी तरफ देखती, अरे सच में तूने एक लड़की के साथ एक बच्चा भी गोद लिया है ना? मतलब आयशा सिर्फ लड़की नहीं है ना, वो बच्ची भी है और तुझे तो बच्चे को भी संभालना होगा। और माया के होठों पर मुस्कान उभर आती है। वो बंदरों वाली बात उसे फिर से याद आती। तभी अपनी जोर से चीखती है, ओह माय गॉड! मतलब माया सहगल मुस्कुरा रही है और माया ने तुरंत झुककर उसके मुंह पर हथेलियां रख उसे ढक दिया। आंखों में शरारत थी पर होठ जैसे उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। ड्राइंग रूम में खड़े विवेक और आयशा ने ये दृश्य देखा और दोनों ही अपनी हंसी रोक पाने में सक्षम नहीं थे। कुछ देर बाद अवनी अंशु को अपने पास बुलाती है और फिर कहती है, अच्छा माया हमें चलना होगा और अंशु को यहाँ रखने के लिए तुझे थैंक यू तो हम बोलने से रहे। और माया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तू जानती है तो अंशु को यहाँ कभी भी छोड़ सकती है और अंशु को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात मैं आज से नहीं सुन रही हूँ, पिछले 5 सालों से सुन रही हूँ। तो अब तो ये बात बोलना बंद करेगी। और माया की नजरें नीचे झुक जाती। विवेक और आयशा के बीच बातों का सिलसिला अब थम चुका था। वो निकलने ही वाले थे कि तभी अवनी कुछ आंखों से शरारती इशारा करती है और माया उससे कहती है, अवनी तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के लिए हमारी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है? और अवनी उसके चिन्ह को ऊपर करती हुई कहती है, नहीं मैडम, जवानी में उम्र मायने नहीं रखती। अगर दिल जवां है, मन जवां है तो फिर उम्र क्या ही करे। और याद रखना, आयशा आज भी उसी उम्र की है, ये मत भूलना। माया चुप थी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर छिपे रहस्य पर सही जगह उंगली रखती हो और वो अवनी की तरफ घूर कर देखती। गौर से उसे देखे जा रही थी और अवनी कहती, यही सोच रही है ना कि मैं तेरी बात कैसे समझ गई? आसान हो गया है। वो क्या है ना, मैंने बहुत दिन इस पत्थर के साथ गुजारे हैं जो मुंह से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आंखों पे उसके सारा कुछ उभर आता था। तो उन आंखों को पढ़ने की आदत थोड़ी बहुत मेरी भी हो गई है। और माया उसे गले से लगाती है, थैंक यू अवनी। हाँ, अब यही दिन देखना रह गया था कि मैं तुझसे थैंक यू सुनूं। सुनना,
आज मुझे सच में तुझे मारने की बिल्कुल मन नहीं, वरना मैं तेरा गला दबा देती। अभी मुझे निकलना है, लेकिन ध्यान रखना। अवनी ने माया को कसकर गले लगाया और धीरे से उसके कानों में कह दिया, जितना दर्द तेरा है उतना ही हक तेरा खुशी पर भी है माया। बस अब डरना मत, और जब भी कोई डर लगे बेझिझक होकर उसे आयशा के सामने रखना। यकीन करना, माया के लिए आयशा उस दर्द की दवा बनेगी। माया की पलकें बंद थी, जानती थी कि अगर वो खुली रही तो आंखों में उभरे मोती फिर से नजर आएंगे। इधर विवेक मजाकिया अंदाज में आयशा से कहता है, अब तो घर पूरा खाली हो चुका है, तुम लोग आराम से एंजॉय करो। और आयशा तुरंत उसे हल्के से मुक्का मारती है, चुप रहे पागल है क्या। और तभी विवेक कहता है, अरे सच में, और वैसे भी तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर लिए, जब मन करे शादी भी कर लेना। और तुम दोनों ही बालिग हो, अगर तुम्हें पता ना हो तो, हाँ ना। और तू कब एंजॉय कर रहा है? मेरे एंजॉय में टाइम है, मेरी शादी में टाइम है। और आयशा उसे फिर से एक मुक्का जोर से देती है। विवेक हंस पड़ता है और फिर दोनों, अवनी और विवेक, अंशु को लेकर निकलने लगते। दरवाजे पर जाते जाते अंशु दौड़कर आयशा की तरफ आता है और उसके गालों पर हल्के से किस कर देता है। आयशा उसके गालों को चूमती है और फिर कहती है, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी बहुत याद आने वाली है, इसलिए जल्दी से फिर से आना। और अंशु से प्रॉमिस करता है। इसके साथ ही वो दौड़कर किचन में जाता है, जहां माया अब भी चुपचाप खड़ी थी। माया के पास पहुंचते ही अंशु उसके और इशारा करता है, झुको। माया झुकती है। अंशु उसके कानों में धीरे से कहता है, मासी, मेरी फ्रेंड आयशा है ना, वो आपको बहुत प्यार करती है। जितना अंशु आपसे प्यार करता है ना, उतना ही प्यार वो भी आपसे करती है। तो वो जितना प्यार आप अंशु को देते हो ना, उससे थोड़ा सा कम प्यार, लेकिन उसे भी प्यार देना, ठीक है। और आयशा की बात सुन माया एक बार फिर से अंशु को देखती है। छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात है, लेकिन हाँ, और भी बातें हैं इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट? उसे प्यार तो देना, लेकिन वो जो खीर, टॉफी और आप आइसक्रीम बनाते हो ना, वो सिर्फ मुझे ही देना, वो किसी और को मत देना। माया मुस्कुराती है, उसकी आंखों में हल्की चमक आई थी। अंशु के सिर को चूमा और धीरे से फुसफुसाती है, पक्का प्रॉमिस, टॉफी, आइसक्रीम और खीर सिर्फ मेरे अंशु के लिए, उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, ठीक है। और तभी अवनी पूछती है, क्या बातें हो रही? और माया कहती, कुछ नहीं, ये मेरे और मेरे पार्टनर के बीच की बात है, तो आप इससे दूर रहेंगी। और इसके साथ ही अंशु खिलखिलाता हुआ माया के दोनों गालों को चूमता है और हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। उन दोनों के जाने के साथ ही दरवाजा बंद हुआ, पर अचानक से पूरा माहौल शांत हो गया था। माया उसी जगह खड़ी आंखें बंद करती है। उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी भर आई थी। पहली बार शायद सच में उसे यह एहसास हुआ था कि वो यहाँ अकेली नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग अब भी हैं जो उसके अपने हैं, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते। इसी बीच आयशा उठकर उसके पास आती और उसे धीरे से बंद आंखों में ही गले से लगा लेती। कितना सुकून था इस एक पल में। और तभी आयशा का फोन बजता है। ऑफिस से आया फोन आयशा को बेचैन कर गया था। वो जानती थी कि अभी अभी तो वो माया के साथ थोड़ी अकेली हुई है, और इस बीच ऐसी बेचैनी। उसने तुरंत जाने के हुक्म मिले थे, और माया आयशा की इस बेचैनी को देखकर मुस्कुरा रही थी। माया को इस तरह मुस्कुराते देख आयशा कहती, बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको। और माया हाँ में सिर हिलाती। आयशा धीरे धीरे उसके पास आती
कोई बात नहीं माया सहगल, अभी आप मुस्कुरा लीजिए, पर आपकी इस मुस्कुराहट का और कल रात की बदमाशियों का, दोनों का बदला तो हम लेकर रहेंगे। आपको अभी मजा आ रहा है ना, और जब हम बदला लेंगे तो वो मजा हमें आएगा। और इतना कहकर वो माया के गालों को चूमती है और घर से निकल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही एक प्रोजेक्ट की नोट प्रिपेयर करनी, ढेरों डॉक्यूमेंटेशन का दबाव, दिन भर वो फाइलों और स्क्रीन में उलझी रही। लेकिन इन उलझनों के बीच भी भीतर का मन बार बार माया की ओर खींच रहा था। हर पन्ने के बीच, हर लाइन के बीच उसे माया याद आती रही। माया की आवाज, उसका धीमे से बोलना, ये काम करो, मुझे परेशान मत करो, और उसे कल रात की सारी बातें जैसे धीरे धीरे याद आ रही थी। उधर पूरे दिन माया जाने किस दुनिया में व्यस्त थी। घर खाली खाली सा लग रहा था, और इधर आयशा को महसूस होता है जैसे उसकी धड़कन आज उसके पास ही नहीं है। मन इस तरह बेचैन था कि अभी जस्ट वो आयशा माया के पास पहुंच जाए, उसके गले लग जाए, उससे बातें कर ले, उसके कंधे पर सर रख ले। शाम ढलते ढलते जब आयशा घर लौटी, दरवाजे से घुसते ही उसने देखा माया किचन में थी। पीठ पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। बिना कुछ सोचे आयशा भागी और जाकर पीछे से उसे कसकर गले से लगा ली। माया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमती, आ गई आप? कैसा रहा ऑफिस? बहुत हेक्टिक, और मुझे अभी ऑफिस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, पहले आप मुझे गले लगाओ। और माया उसे गले से लगाती। आयशा उसके होठों को चूमती है, उसे थोड़ी देर देखती है और कहती, मुझे आपसे दूर जाने का मन नहीं करता। क्यों? पता नहीं, डर लगता है कि माया फिर से गायब हो जाएगी। और आयशा जानती थी कि माया से ज्यादा बेहतर उन आंखों को और कौन पढ़ सकता है। वो नजरें झुकाती और हाँ में सिर हिलाती। माया उसकी नजरों को फिर से अपनी तरफ उठाती। माया कहीं नहीं जाएगी आयशा, माया अब आयशा के पास ही रहेगी, प्रॉमिस, पक्की बात। लेकिन पहले आप जाइए और फ्रेश हो जाइए, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप कॉफी पियेंगी? और आयशा ना में सिर हिलाती। ठीक है, तो मैं आपके लिए शरबत बना देती हूँ। आयशा ने बस उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और हल्की आवाज में उससे कहती, बहुत मिस किया मैंने आपको आज, मुझे सच में आपसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता। और आयशा माया के पीठ पर धीरे धीरे हाथ सहलाती है। कितने नाजुक पल थे ये, कितने अनोखे पल थे। इसके साथ ही माया कहती, अच्छा अब जाइए कमरे में और जाकर फ्रेश हो जाइए। और फ्रेश ही होना है, जाकर बिस्तर पर इस तरह से तो बिल्कुल मत सोना। हाँ पता है, बाहर से आने के बाद बिना फ्रेश हुए बिस्तर पर नहीं जाते हैं, बिस्तर की चादरों पर सिलवटें नहीं करते हैं, कमरे को साफ रखते हैं, किताब जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखते हैं, और हाँ नहीं, चार्जर की लाइन फोन निकालने के बाद बंद करते हैं। ओके, तो आप जा रही हैं फ्रेश होने? जा रही हूँ। दुष्ट। क्या? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप चाय पी लो। और इतना कहकर आयशा मुस्कुराते हुए माया और खुद के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। किचन में खड़ी माया की नजरें आयशा का पीछा कर रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, और कब ये मुस्कान उभरी उसे खुद को पता नहीं चला। आश्चर्य में थी माया, यूं अपने आप को शीशे में देखकर भी अपने अंदर के खालीपन से लड़ने वाली माया सहगल अनजाने में भी मुस्कुराने लगी थी। क्या होना था आगे,
जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें लवलीज। और हाँ, इश्क करते रहे। टेक केयर लवलीज।